बार बार मैं ये बोलता हूं कि एक है अल्लाह का इस्लाम और एक है मुल्ला का इस्लाम। लोगों को फैसला करना है कि किस इस्लाम को मानना है। दूसरी बात, इन्होंने जो रेफरेंस दिया है देवबंद ने, इन्होंने एक सुन अल अक्सा या कुछ एक किताब, मुझे अचानक में नाम याद नहीं आ रहा है, उसका एक रेफरेंस देते हुए बताया है कि एक पूरी की पूरी चैप्टर है गजवाए हिंद पर। सुन अल नसा उस किताब का नाम है जी। और उस किताब में एक पूरी की पूरी चैप्टर है गजवाए हिंद पर। और पता है उस किताब का पब्लिशर कौन है? मुख्तार एंड कंपनी, जो कि देवबंद से ही जुड़ी हुई है जी। मतलब अपने ही पब्लिश करवा के खुद अपने ही रेफरेंस दे रहे हैं। दूसरे रेफरेंस इन्होंने दिया है अबू हुरैरा की कोई हदीस है जी, जिसमें अल्लाह का संदेशवाहक ये जी 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 वो सहाबी के तौर पर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में रिवायत बहुत सी आती हैं। जी 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 हाँ, जो इन्होंने रेफरेंस दिया है उसमें अबू हुरैरा की हदीस में, जिसमें अल्लाह के संदेशवाहक कहते हैं कि एग्जैक्ट मैं ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहा हूं, प्रभाव यही है कि गजवाए हिंद करूंगा और इसके लिए अगर मुझे सारी संपत्ति भी अपनी बेचनी पड़े तब भी मैं बेचूंगा और मैं सबसे बड़ा गाजी कहलाऊंगा। जी। ये जो देवबंद है इसके फतवे में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो जितना ज्यादा एग्रेसिव होगा, जो हिंसा करेगा, वो ज्यादा हिंदुओं को मारेगा, वो उतना बड़ा गाजी कहलाएगा। अब बताइए कि कोई देवता या फिर जो कोई अगर ईश्वर हो, अल्लाह हो, तो वो ये कहेंगे क्या कि तुम जितना ज्यादा लोगों को मारोगे उतना ही ज्यादा गाजी हो जाओगे और उतना ही ज्यादा तुम्हें जन्नत नसीब होगी? जी। कुरान में है क्या, मैं ये जानना चाहता हूं। और ये कौन सा इस्लाम है, कहां से निकला है? मेरा बस यही कहना है कि ये जो है मुल्ला का इस्लाम है, जो कि अपने हिसाब से इन लोगों ने इसको मॉडिफाई करते गए और इनका कुछ पॉलिटिकल टच भी है, इसमें कुछ मकसद भी है। ठीक है। और तो तरह तरह के फतवों के लिए कुछ दिन पहले पिछले साल एक फतवा जारी किया था कि कोई महिला है वो अपने अबू के साथ, अपने भाई के साथ, किसी के साथ बैठ के साथ में खाना नहीं खा सकते, उसके सामने नहीं खा, तो इस तरह के फतवे जारी कर रहे। यही दारुल उलूम देवबंद है जिसने फतवा जारी किया था कि महिलाओं को अच्छे पोस्ट पे काम नहीं करना चाहिए, हमेशा नीची नजर करके चलना चाहिए। तो फतवों को क्या करेंगे, कोई रोक तो सकता नहीं इसे। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने कहा कि एक तो अल्लाह का इस्लाम है और एक मुल्ला का इस्लाम है, तो ये वाकई में ऐसा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वो फतवा ही दिखा देता हूं, उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास है, तो पिंटू से कहूंगा, पिंटू उसे चलाना जरा। ये है वो ये दारुल उलूम देवबंद की साइट का ये स्क्रीनशॉट है जिसमें ये सवाल किया गया था और मैं सवाल पढ़ करके सुना देता हूं। ये सवाल ये था कि मेरा सवाल ये है कि क्या हदीस में गजवाए हिंद का जिक्र है जो बरसगीर में होगा और जो इसमें शहीद होगा वो अजीम शहीद है और जो गाजी होगा वो जन्नती है। गाजी कहते हैं योद्धा को, तो जो गाजी होगा वो जन्नती है। बराए करम जवाब इनायत फरमाए, ये सवाल था जिसके जवाब में ये कहा गया कि सहा सिता की मशहूर किताब में सुन्ना निसाई में इमाम निसाई ने मुस्तकबिल बाब बांधा है और गजवतुल हिंद उसका वो जो उन्वान है, गजवतुल हिंद। इसके तहत हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस रिवायत है कि ये हदीस का एक कोट है जो अरबी में है, जिसका मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूं कि, और ये जो जैसा कि सर ने बताया कि ये जो पब्लिकेशन है वो वही है, मुख्तार कंपनी देवबंद। ये इसी गजवतुल इसी ने पब्लिश किया जी, और ये इसी गजवतुल हिंद की पेशगोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। तो कहने का मतलब ये है कि अब चूंकि गजवाए हिंद को लेकर के जिस तरीके से बातें कही जाती हैं और इसको इस्लाम से जोड़ दिया जाता है, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या वाकई में इस्लाम में गजवाए हिंद का जिक्र है? पिंडू चलाओ तो। गजवाए हिंद का जिक्र है या नहीं है, क्योंकि कुरान जो कि मुसलमानों की एक मुकद्दस किताब है, मुसलमानों का कुरान के ऊपर ईमान है और कुरान को ये कहा जाता है कि अल्लाह की एक सारी उसमें वही है,
अल्लाह ने जो भी बातें कही हैं वो कुरान में मौजूद हैं, लेकिन कुरान में कहीं पे भी गज़वाए हिंद का जिक्र नहीं है। तो अब सवाल ये है कि आखिर गज़वाए हिंद को बनाया किसने, और सही हदीस की भी बात करें, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मैंने इस पे रिसर्च की। मैंने ये देखा कि क्या मौलाना या फिर हदीस, जो हदीस उसे कहते हैं जो मोहम्मद साहब ने जो भी उपदेश दिए, उन उपदेशों को कई सारों ने उसको लिखा और लोगों तक पहुंचाया, वो हदीस है। तो क्या सही हदीस में भी इसका जिक्र है? तो कोई भी ऐसा ऑथेंटिक हदीस, और या फिर कुरान में तो उसका है ही नहीं, कोई भी ऐसा ऑथेंटिक हदीस भी नहीं है जहां पे ये गज़वाए हिंद का जिक्र है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्यों इस तरीके से गज़वाए हिंद का नाम ले करके बांटने की कोशिश की जाती है? जवाद साहब। नियाज, एक चीज और, मैं एक लाइन माफ करिएगा, मैं सिर्फ ऐड करना चाहता हूं। एक है मोहम्मद आबेदी साहब, उनसे कल, वो बहुत अच्छे इस्लाम के स्कॉलर है, उनसे मैंने कल बात की थी, तो उन्होंने ही मुझे ये बताया था कि कुरान में कहीं जिक्र नहीं है। मैंने पूछा कि फिर ये इस तरह का फतवा, तो बोलते हैं कि बहुत सारे पागल घूम रहे हैं इस्लाम के नाम पे, मैं सबका ठेका तो नहीं ले सकता, लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार नहीं जी, मैं यही से बता रहा हूं। चलिए जवाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नियाज आपका। और मैं खास तौर से ऐसे मौजू से बचता हूं कि जिसमें धर्म आधारित मुद्दों को बनाया जाए और देश के अंदर एक बार फिर से वही जो राजनीति चलती है हिंदू मुसलमान की, उसको जो है सामने ला करके प्रोजेक्ट करा जाए। देखिए, ये पहले तो इसके पस मंजर से आऊं, मैं राजनीतिक विषयों के ऊपर ज्यादा बोलता हूं, तो इसके अंदर भी मुझे राजनीति नजर आती है। और अभी आप देखिएगा, ये गज़वाए हिंद का मुद्दा उठा, अभी कुछ ही दिन जा रहे हैं, जैसे चुनाव आएगा तो हो सकता है जिना फिर से कब्र फाड़ के बाहर निकाला है, फिर से कब्र के अंदर से हो सकता जो है, अभी आप देखिएगा औरंगजेब को निकाल लिया जाएगा, फिर कब्र के बाहर से जो है बाबर को निकाल लिया जाएगा, जब जब चुनाव आएंगे नियाज। ये देखिए, पुराने कभी टीपू सुल्तान को ले आया जाएगा, कभी धार्मिक मुद्दों को ले आया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की इसमें एक्सपर्टीज है और वो चाहती है कि देश के अंदर इस तरीके का माहौल चले। अभी देखिएगा, बहुत कुछ ज्यादा वक्त नहीं भागा, जैसे चुनाव का ऐलान होगा सारी चीजें। अब इस मौजू के ऊपर भी आ जाते हैं। सवाल ये है कि जो दारुल उलूम देवबंद की साइट पे जो गज़वाए हिंद को लेकर के फतवा जारी किया गया है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि गज़वाए हिंद नहीं, ये कितने साल पहले जारी करा गया था नियाज जी? ये कितने साल पहले? ये मेरे ख्याल से मैं ये वो पढ़ रहा था कि ये क्या जो 2008 लगभग या फिर 2008 में, 2008 के आसपास का है। अच्छा, फतवा क्या होता है? जब आप किसी से किसी चीज का सवाल का जवाब मांगते हैं, मैं आपके पास आया कि इस चीज की सवाल का जवाब क्या है, तो आप मुझको लिख देते हैं हाँ फलानी बुक में ऐसा ऐसा कहा गया है। आपको याद होगा बहुत पहले सानिया मिर्जा को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई थी, दारुल उलूम देवबंद की तरफ से आ गया था टेनिस को लेकर के, हालांकि फतवा मांगा गया था तो दिया गया था। अब आप उसको माने या ना माने, लोकतांत्रिक देश में देश फतवों से थोड़ी ना चलता, देश संविधान से चलता है। अब कहीं हिंदू राष्ट्र की साहब मैं बात सुनने को आता हूं, कहीं जो है खालिस्तान की बात सुनने को आती है, कहीं वुडोलैंड की बात सुनने में आती है, तमाम है। अरे भाई, लोग गज़वाए हिंद की बात करता हूं, मैं संविधान हिंद की बात करता हूं। देश संविधान हिंद से चलता है। अब संविधान से जिन लोगों को नफरत रही, जिनका इतिहास मौजूद है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, तो वो राजनीतिक पस मंजर से देखा जाए। अब तीसरी चीज बात कर ले। अब इसके अंदर जो मैं हदीस पढ़ रहा था, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से जो रिवायत है कि जो शख्स जो है इसके अंदर गज़वाए हिंद के अंदर बरे सगीर के अंदर जो जाएगा, उसके अंदर जो अगर शहीद हो गया, जो चला गया, उसके लिए भी बड़ी जन्नत है, और जो गाजी कहलाया उसके लिए गाजी जो बच गया जंग में, वॉर में लिया। अब ये पूरा बर्रे सगीर जो हमारा कॉन्टिनेंट है, इंडियन कॉन्टिनेंट है, गज़वा कहते हैं वो एरिया जहां के अंदर जंग होती है, जो एरिया होता है उसके अंदर। अब मुझे ये नहीं समझ में आता, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल, भूटान और तमाम कुछ चीन का एरिया, ये तो पूरा बर्रे सगीर एशिया है और हिंद के अंदर आता है, श्रीलंका भी आता है। अच्छा, ये जो हदीस कुछ लोग कोट करते हैं, अब मैं मौलानाओं को सुन रहा था, बहुत से मौलानाओं का कहना है 711 ईस्वी या 713 ईस्वी के आसपास शायद महमूद गजनवी का यहाँ दौर था, वो हदीस मुकम्मल हो गई।